मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 443वीं कक्षा, 7वें अध्याय के दूसरे पाद में 66 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछो, कुछ पीछे से पूछना है तो। अच्छा जी, अजस्तास्वत थल्यनिटो नित्यम, इसमें अनिट जो नित्य नहीं है उनको तो इसके क्षेत्र में नहीं लेना है। तो रधादिभ्यश्च वहाँ वलादि धातु पर रहते इडागम विकल्प से होता है, तो इसके क्षेत्र में नहीं आता है ना चाहिए। लेकिन उनके रूप जो थल में जो धातुएं अनुदात्त हैं, बात उनकी हो रही है। जो धातुएं अनुदात्त हैं, तो वहां पर ये बात उठी थी कि वो तो फिर ताश के परिणति नित्य अनिट ही होंगी। लेकिन वहां पर भी जिनको विकल्प कर दिया गया है, जैसे उदाहरण आया था उसका, किसका बताया था मैंने, धू धातु का बताया था ना, किसका। जी, तो वहां पर धू धातु स्वरति सूति सूत्र से वो ताश परिणति भी वहां विकल्प कर दिया था, बलादि धातु होने के कारण से। तो इस तरह से जो धातुएं उपदेश में अनुदात्त हैं, अनुदात्त हैं तो वो ताश परिणति नित्य अनिट होनी ही चाहिए। लेकिन जो नहीं होती हैं कभी कभी, उनको छोड़ देंगे, क्योंकि नित्य का तात्पर्य ही यहाँ पर यही है। और वो कुछ ही धातुएं ऐसी बैठेंगी, ज्यादा नहीं बैठेंगी। बाकी तो सारी अनुदात्त होने के कारण से अनिट होती ही हैं, ताश पर रहते। लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग, जैसे कि धू धातु का आया था, और भी कोई हो सकता है ऐसा, उसको हटाने के लिए है। उसमें ररंध और ररंधित ररंध में देखो, वहां पर रथादिभ्यष्ट ने क्या कहा था, किन 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 कृत्यों के परिणति उसने किया था। केवल वलादि धातु, केवल बलादि धातु को। और स्वयं में धातु कैसी है, ये उदात्त है या अनुदात्त है, ये सारी बात देखी जाएगी ना। क्योंकि वहां पर जो इडागम किया गया है वो अप्राप्ति में विकल्प है या प्राप्ति में विकल्प है, रद धातु में। अगर उदात्त है तो प्राप्ति में विकल्प माना जाएगा, ठीक है ना। अनुदात्त है तो अप्राप्ति में माना जाएगा, तो फिर वो भी आ जाएगी इस क्षेत्र में यहाँ पर। लेकिन यहाँ बात तो अजंतों की हो रही है, रथ का प्रसंग ही क्यों आ रहा है। उपदेश तत्व में तो आ जाएगा। उपदेश है तो हमें हम ले सकते हैं उसको। लेकिन स्वयं में धातु उदात्त है कि अनुदात्त है, पहले ये देखो। तो फिर इसका प्रसंग नहीं है यहाँ कोई भी अब, क्योंकि वो तो प्राप्ति में विकल्प है वहां पर। वो तो नित्य अनिट क्या, बल्कि नित्य इट, नित्य सेठ है वो तो, नित्य सेठ में विकल्प है। तो यहाँ जो 3 रूप बने हैं, जिसमें ररंध, ररंधित, रेध, तो वहां दिया नहीं है उसका। तीसरा कैसे बना, रधादिभ्यश्च। रधादिभ्यश्च सूत्र में तो ये है रद्धा रधिता वाला। और कौन सा है, वही है। धातुवृत्ति में बोल रही है, धातुवृत्ति में नहीं, हाँ। ये 3 रूप कहाँ पर हैं, कौन से सूत्र में, कोई उदाहरण में। नहीं, उदाहरण के रूप में नहीं आचार्य जी, ऐसे ही देखा उनके रूपों को। धातुवृत्ति में नहीं, केवल शब्द धातु रूपों के।
रूपावली। अच्छा, तो धातुवृत्ति में देखना वहां पर, क्योंकि धातुभ्यस्य ने तो विकल्प से जो इडागम किया है वो तो अलग हो गया, और दूसरा यहाँ पर नुमागम करने के लिए, नुमागम धातु तो रध हिंसा संराध्यो ही है ना यहाँ पर। जी। तो रध हिंसा संराध्यो यहाँ नुमागम करेंगे तभी तो नुमागम करने का सूत्र नुमागम जो किया गया था उसमें धातुवृत्ति में देखो, ररंधित, ररद्ध, हाँ तो ये रधा। तो नुम का विकल्प आ रहा है ना, ये तो नुम का विकल्प आ रहा है। ररंध, रेंध, हाँ, ररंध इत्यपपाठ टिप्पणी में ररद्ध ररंध। हाँ तो अब पाठ है तो कोई बात ही नहीं फिर, वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है उसका, क्योंकि नुमागम करने वाले सूत्रों में भी रधि जब हो रची ये सूत्र आया था। हाँ, तो रधि जब हो रची ने ये कहा था कि आजादी प्रत्यय जब लाते हैं हम, जैसे जिस पक्ष में हम इडागम कर लेंगे उस पक्ष में तो आजादी बन जाएगा, ये विकल्प से कर रहा है ना, ये इट का आगम जो विकल्प से कर रहा है, तो जिस पक्ष में इडागम होगा उस पक्ष में हो गया ये आजादी। तो आजादी प्रत्यय जब आगे आता है तो रध धातु को नुमागम हो जाएगा, तब तो बन गया ररंधित। ठीक है ना, ये अलग हो गया। अच्छा, अब जिस पक्ष में इडागम नहीं किया उस पक्ष में तो रधि ही रहेगा, तो वहां बनेगा फिर अरध, जी। ररद्ध और ररंधित। और क्या था तीसरा? धातु वृत्ति में तो नहीं आ जाए तीसरा। नहीं, धातु वृत्ति में कौन कितने हैं? दो ही हैं, ररंधित और ररद्ध। ररंधित और ररंधित और ररद्ध। जी। हाँ, तो यही दोनों बनेंगे, हम्म। यही दोनों बनेंगे, एक नुम का है एक बिना नुम का है, क्योंकि जिस पक्ष में इडागम होगा तभी नुम हो जाएगा बस, और वहां नुम नित्य होना ही है, क्योंकि नुम का विकल्प नहीं है, केवल इडागम का विकल्प है। रति जब हो रची ये नुमागम करेगा। चलो आगे देखते हैं। बस स्वेका जात घसाम, वसु लुप्त सप्तम्यंत निर्देश, एका जात घसाम षष्ठी बहुवचनांतम। क्योंकि वसु इतना ही पड़ा हुआ है, और अर्थ हम जब करेंगे तो वसु परे रहते, वसु परे रहते इडागम होगा, और किन किन धातुओं को लेना है, तो उसमें एकाच, आत और घस। तो एकाच में बहुरी समास करेंगे, एक अच यस्मिन, जिसमें एक अच विद्यमान है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो एक अच की बात आ रही है, तो यहाँ ये भी निर्णय करना होता है कि एक अच हम किस अवस्था में देखें। यदि हम द्वित्व करने से पहले एक अच का परीक्षण करेंगे तो वहां तो सभी में एक अच होता ही है। तेरा चित्र है गोरा तेजस्विनी, तो वहां पर एक अच रहता ही है उसमें, इसलिए यहाँ पर जो एक अच देखा जाएगा वो द्वित्व करने के बाद की स्थिति में देखा जाएगा कि एक अच है या एक से अधिक अच हैं। तो एक आच तो वहां देखेंगे द्वित्व करने के बाद। और आत शब्द जो दिया गया है, आकारांत अंग जो लिया जाएगा, वो वहां फिर अनेकाच के लिए है, क्योंकि वहां द्वित्व करने के बाद धातु में एक अच से अधिक हो जाता है, उसका ग्रहण हो नहीं पाता, उसके लिए फिर आत अलग से पढ़ा गया।
आगे फिर घस धातु का है, उसमें अन्य कारण है, उसको वहीं देखेंगे उदाहरण में। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा एकाचाम, इसीलिए कोष्ठक में दे दिया है कृत द्विर्वचना नाम, द्विर्वचन भी साथ में करना है। एकाचाम धातु नाम आकारांता नाम घसेष्ट वसौ इडागमो भवति। अब ये वस प्रत्यय ये कहाँ मिलेगा, तो लिट के स्थान पर जो वसु आदेश करते हैं उसका यहाँ पर वसु शब्द से ग्रहण होगा। तो इस तरह से उदाहरण जो दिया है, आदिवान, आशिवान, पेचिवान, शेकिवान, तो अद धातु और अश धातु और पच और शक, इन धातुओं के उदाहरण है ये। तो अद धातु में क्या करेंगे यहाँ पर अदभक्षणे धातु से लिट लकार लाएंगे पहले, और लिट के स्थान पर वसु आदेश करेंगे, लिटह कानजवा वसुश्च, इससे एक वसु आदेश हो जाएगा। तो अद और वस, अब लिट के कारण से यहाँ पर द्वित्व भी होना है, तो द्विर्वचन करके अद अद और वस, अभ्यास में और शेष रहेगा। फिर अत आदेश से दीर्घ कर लेंगे, फिर सवर्ण दीर्घ हो गया। अब क्या स्थिति है यहाँ पर, तो अब है आद और वस। अब देखना है यहाँ पर कि एकाच है या नहीं है, तो पता लगा कि एकाच है यहाँ पर द्वित्व करने के बाद। अब एकाच होने से वसु को इडागम हो गया। क्यों करना पड़ रहा है इडागम, वो आगे देखेंगे अभी, क्योंकि धातु तो ये अनुदात है, इट तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जब इडागम कर लिया, अब बन गया आदिवस। आदिवस का फिर जैसे अन्य असंतों के रूप चलते हैं सकारांतों के, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, नुमागम भी होगा, उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, और शांत मातः संयोगस्य से दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन गया आदिवान। इसी प्रकार से अश धातु से आशिवान, बिल्कुल जो कहते हैं सारे कार्य वही होने हैं। और पच धातु से जब करेंगे तो पच और वस, द्वित्व भी हो गया, हलादि शेष भी हो गया, पपच वस। तो पपच वस, यहां तक तो अभी एकाच नहीं बनी, अभी दो अच आ रहे हैं इसमें। अब क्या होगा, क्योंकि इडागम तो तब होना है ना जब एक अच रह जाएगा तब, तो पपच और वस। अब यहां पर अत एक हल मध्य नादेश आदेश लिटी, क्योंकि कोसु प्रत्यय कित है, तो कित होने के कारण से अभ्यास का तो लोप कर देगा ये सूत्र, और जो बचा आकार है उसको एकार कर देगा। अब क्या बन गया, पेच वस, देखो रह गया एक ही अच। अब यहां एक आच होने से इडागम हो गया, पेची बस। आगे फिर वही कार्य होंगे सब, जैसे आदिवान बनाया था ऐसे ही पेचीवान। ठीक इसी प्रकार से शक धातु से शेकीवान। अब यहां पर विचार करने की बात है कि जो उदाहरण दिए गए हैं अद के, अश के, पच के और शक के, तो ये तो सारी धातुएं अनुदात्त हैं। अनुदात्त होने से इडागम तो प्राप्त होगा या नहीं होगा क्या होना चाहिए, क्रादि नियम से तो होना चाहिए, क्रादि नियम से, क्रादि नियम से होना चाहिए। जी। क्रादि नियम से क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने लिट के स्थान पर किया है, ये लिट के स्थान पर ही तो आता है कसु, तो कसु लिट के स्थान पर आता है तो ठीक है, क्रादि नियम से इडागम हो जाना चाहिए था। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि इडागम होता है, तो यही एक ही बात हो गई, ये हो गई निरर्थकता, अर्थात इडागम तो सिद्ध है। अब वही नियम लागू होगा कि सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः,
सिद्ध है फिर भी आरंभ किया जा रहा है किसी विधि का, अब उससे नियम निकलेगा। तो कौन सा नियम निकलना चाहिए बताओ, क्या नियम निकलना चाहिए अब? तो हमें ये देखना होता है कि सूत्र किन शर्तों को लेकर के अपना कार्य कर रहा है। तो शर्त क्या है इसकी कि वसु प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, फिर नियम भी वहीं लगेगा। अब लिट में नहीं, वसु में नियम लगेगा कि वसु प्रत्यय में अगर हमें इडागम करना है तो वो केवल इन्हीं धातुओं में होगा, अन्यों में नहीं होगा। तो अन्य धातुओं में, अब अन्य धातुओं में हम किसको ले सकते हैं? हाँ करण, अभी तो कक्षा हो रही है मेरी, अभी बाद में 10 बजे बात करता हूँ फिर मैं, ठीक है? तो यहां पर अन्य में कौन सी ले सकते हैं हम? विचार करो, जैसे भेद धातु को ले लो। भेद धातु स्वयं में अनुदात्त है, लिट लकार लाए हम, वसु प्रत्यय ले आए, और हमने वहां देखा कि भेद धातु में वहां पर भी तो इडागम, वहां पर भी तो इडागम प्राप्त है नहीं है? भाई भेद धातु में भी तो क्रादि नियम से इडागम प्राप्त है। जैसे हम वहां बनाते हैं बिभि दिव बिभि दिम, तो क्वसु प्रत्यय करके भी बनना चाहिए, फिर बिभि दीवान होना चाहिए। लेकिन जब ये नियम बन गया कि यदि वसु प्रत्यय में इडागम होगा तो केवल एकाच, आत और घस, आकारांत और घस इन्हीं में होना है। ठीक है ना? अब भेद कैसी है? द्वित्व करने के बाद विभेद है एकाचीय? नहीं है। अब यहां रुक गया इडागम। तो इस तरह से यदि कोई प्रश्न करे कि विभिद्वान में क्रादि नियम से इडागम क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा कि वस्वे का जात घसाम सूत्र के द्वारा स्थापित नियम के आधार पर यहां इडागम नहीं होगा, ऐसे उत्तर आएगा इसका। ऐसे ही और धातुएं बहुत सी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये नियम का यहां पर ध्यान रखना है। आकार का देखो उदाहरण। आकार का मैंने बताया था कि जो आकारांत हैं तो वहां पर द्वित्व करने के बाद एकाच नहीं रह पाती हैं वो, इसलिए यहां अलग से ग्रहण करना पड़ा, नहीं तो एकाच से ही हो जाता। जैसे या धातु को ले लें तो या धातु का क्या उदाहरण है? यईवान। तो यईवान में क्या हुआ, कैसे बनाएंगे? या धातु से लिट लकार और वसु प्रत्यय ला करके। अब बताओ पहले, या को यहां पर आकार का लोप करेंगे या कि द्वित्व करेंगे, क्या करेंगे बोलो? आकार का लोप कौन सा सूत्र करता है? आतोलोपाई टीचर। आतोलोपाई टीचर। हाँ, तो आतो लोप है टीचर, तो यहाँ पर हो जाएगा आकार का लोप। या के आगे बस है, हो जाएगा क्या? न गुरुजी, इडादी नास्ति। तो कित प्रत्यय तो है। आतो लोप है टीचर का पूरा अर्थ क्या है? आजादी अर्ध धातुक तो ईटी पर। हाँ, आजादी कित होना चाहिए, आजादी कित है नहीं, इडागम हुआ नहीं, हो जाएगा? नहीं होगा, तो द्वित्व हो गया। अब द्वित्व हो गया तो यया रसु करके, यया और वस। अब बताओ ये एकाच है क्या अनेकाच है? अब अनेकाच हो गई, क्योंकि एकाच तब बने जब इडागम हो जाए। फिर समझना बात को, जब इडागम होगा तो हम आतोलोप टीचर से आकार का लोप कर लेंगे, तब तो हो गया ये एकाच। लेकिन इडागम कब हो? जब एकाच हो। अन्योन्याश्रय हो गया नहीं, इडागम हो तो एकाच हो, एकाच हो तो इडागम हो।
तो पाणिनि ने कहा क्यों परेशान होते हो, मैं आकारांत को अलग से और पढ़ देता हूं। उन्होंने पढ़ दिया। अब आकारांत होने के कारण से यहाँ इडागम हो जाएगा अनेकाच होने पर भी, उसके बाद फिर आकार का लोप हो जाएगा। तो यही वस यईवान, ऐसे ही स्था धातु से तस्थिवान, यहाँ शरपूर्वक को लगा लेना हलादी शेष न लगा करके, क्योंकि था शेष रहता है ना, था को ता हो जाएगा। आगे घस का देखो, घस का क्या है, जक्षिवान। तो जक्षिवान में क्या करेंगे? आचार्य जी, आतो लोप ईटिच में आजादी आर्धधातुक है, तो फिर ईड आदि क्यों कहने की आवश्यकता है? ईड करेंगे तो फिर आजादी जहां जहां कित नहीं है, जहां कित प्रत्यय नहीं है, कोई इडागम हो गया है, वहां भी कर देता है ये लोग, ठीक है ना। जहां कित प्रत्यय नहीं है वहां की बात हो रही है। तो जक्षिवान में अध धातु का रूप है ये। अध धातु में घसलरी आदेश, अदो जगधिर ल्यप्ति किति लुंग सनोर घसलरी, आगे घयपोष्ट बहुलम छंदसि लिट्यन्यतरस्य, लिट्यन्यतरस्याम, क्योंकि लिट लकार है ये, तो उसे घसलरी आदेश हो गया। अब घसादेश करने के बाद, घसादेश करने के बाद यहाँ जो वस प्रत्यय है आगे, घस और वस, अब क्या करेंगे? प्रश्न ये उठेगा ना, घस का ग्रहण क्यों किया गया अलग से? तो घस और वस, अब यहाँ पर द्वित्व करेंगे पहले या कि उपधा का लोप करेंगे? उपधा का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? गम हन जन घसाम लोपः किंगित्यनंगि। तो इसको भी कैसा कितंगित चाहिए? क्या अर्थ है सूत्र का? घसाम लोपः भवति। नहीं, कितंगित का विशेषण क्या दिया हुआ है? आर्धधातु की। नहीं, आर्धातुक से कोई संबंध नहीं। आजादी होगा आचार्य जी, आजादी कितंगित चाहिए यहाँ भी, जो पीछे बात हो रही थी ना आतोलोपेटिचा में, वही बात यहाँ पर भी है। तो घस और बस यहाँ है क्या आजादी है? नहीं है अभी। अच्छा नहीं है, तो अब फिर द्वित्व करेंगे हम। पहले द्वित्व करेंगे तो हो गया जघस। अब ये एकाच है क्या अनेकाच है? यहाँ भी वही बात आ गई, ये हो गया अनेकाच। तो अनेकाच होने से इडागम प्राप्त नहीं था ना, इसलिए यहाँ पर सूत्र में घस को अलग से लिया गया। अब इडागम कर दिया, इडागम कर दिया, अब उपधा का लोप हो गया। देखो फिर बिल्कुल जहाँ का तो हो रहा है ना, वहां भी इडागम करने के बाद हमने आका लोप किया था, यहाँ इडागम करने के बाद उपधा का लोप कर दिया। तो जग्स, जग्स ई वस, जग्सी वस, आगे फिर घ को क हो करके और सकार को शकार हो करके जक्षिवस, जक्षिवस का जक्षिवान। तो नियम आ गया ना समझ में, कि यहां पर ये नियम इस सूत्र से निकला है कि क्रादि नियम से जो इट की प्राप्ति होती है, वह इट की प्राप्ति केवल क्वसु प्रत्यय की बात हो रही है। क्वसु प्रत्यय पर रहते क्रादि नियम से यदि कहीं पर हम इट करेंगे, वह केवल इन्हीं धातुओं में होगा जो इसमें पड़ी हुई हैं, एकाजात भसाम। अन्य जितनी भी धातुएं हैं वहां पर इडागम नहीं होता क्रादि नियम से। ये इस नियम का परिणाम निकला। चलें आगे, अब हो गया ना इसमें पूरा। तेरा कैमरा बंद है तेजस्विनी। आगे है विभाषा गम हन विद विषाम। विभाषा प्रथम क्वचनांतम, गम हन विद विषाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहां पर विकल्प की बात आ गई। तो गम हन विद विष इत्यतेषाम वसोः विभाषा इडागमो भवति।
अब यहां भी विचार करके देखो कि ये जो धातुएं हैं गम हन विद विष, ये सारी की सारी अनुदात्त हैं, है या नहीं है? और यहाँ जो विद धातु है, तो विद कौन सी ग्रहण की जाएगी ये भी विचार करना है। विद धातु हम कौन सी ग्रहण करेंगे? तो साहचर्य का प्रभाव पड़ जाता है, सान्निध्य का, सन्निकटता का, संगति का। तो यहाँ विष धातु है विद के पास में, है या नहीं है? तो विष धातु कौन से गण की है बताओ? क्या रूप चलाते हैं हम? प्रविशति, विशति। गुण हो रहा है क्या? गुण नहीं हो रहा है, श में अ दिखाई दे रहा है, और अ आता है दो स्थलों पर, या तो शप में आएगा या श में आएगा। तो कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? स्वप्रत्यय तुदादिगण। तुदादिगण की है। तो विष तुदादिगण की है, तो विद भी तुदादिगण की आ जाएगी। हो गया ना संगति का प्रभाव। इसलिए अच्छी संगति करनी चाहिए, ठीक है ना। अब विद, इसका भी तुदादि का ही ग्रहण होगा, विद लिरि लाभे का ग्रहण होना है ये। तो इस तरह से ये जो चार धातुएं हैं ये भी अनुदात्त थी, और अनुदात्त होने के कारण से अब यहां पर पूर्व सूत्र ने क्या कहा था? पूर्व सूत्र से हमने नियम बनाया था कि अन्य धातुओं में इडागम नहीं होगा, क्वसु प्रत्यय परिणयते। तो अन्य धातुओं में ये भी आ गई कि नहीं आ गई? गम हन विद विष, ये भी तो आ गई। इनमें भी इडागम की प्राप्ति नहीं थी। समझ में आ गया? इनमें भी इडागम प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस सूत्र से यहां पर विकल्प से प्राप्ति कराई गई है उनकी। तो गम धातु, अच्छा जी, विदुर लाभ है उदात्त है। चलो एक को रहने दो विदलिली लाभे में, लेकिन जो तीन है अन्य यहां देखो। अब विदलिली लाभे का जो तुदादी गण वाली, क्योंकि अगर हम विद ज्ञाने लेते हैं तो विद ज्ञाने का तो रूप वहां तो विविद्वान ही बनता है, नित्य ही। नहीं, विदलिली लाभे, ज्ञानार्थक का तो अनिट होने के कारण से विविद्वान ही बनता है वहां पर, और वहां तो उससे निषेध हो ही जाएगा नियम से, पिछले नियम से, उसमें प्राप्ति नहीं करानी है। और विद में नित्य प्राप्त है। फिर ऐसे होगा कि तीन धातुओं में तो पिछले नियम के कारण से, ठीक है ना, पिछले नियम के कारण से जो प्राप्त नहीं हो रहा था उससे प्राप्ति कराई जाएगी, और विद में तो नित्य ही प्राप्त हो रहा था, वहां उसका विकल्प हो जाएगा। तो गम धातु से यहाँ पर वसु प्रत्यय करने के बाद, यानी क्वसु आदेश करने के बाद गम और वस, तो यहां पर भी ऐसे ही है कि पहले हमें द्वित्व करना होगा, ठीक है ना, उपधा का लोप बाद में होगा क्योंकि अभी आजादी नहीं है। तो गम गम जगम करके वस इडागम हो गया, और फिर उपधा का लोप हो गया, जगमिवस जगमिवान। अब जिस पक्ष में नहीं करेंगे इडागम उस पक्ष में उपधा का लोप भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उपधा का लोप नहीं हो पाएगा तो जगम और बस। अब यहां पर एक सूत्र लगता है मुओश्च। तो मुओश्च जो है ये मकार को यहां पर नकार आदेश करेगा, ये मकार को भी नकार करता है, वकार को भी नकार करता है। 8वें अध्याय में आएगा सूत्र। तो मुओश्च सूत्र से मकार को नकार होकर के जगनवान बना, जगमिवान और जगनवान। हन धातु में भी ऐसे ही है, जघनिवान। अब यहां पर हन धातु में हकार को घकार किस से करेंगे? जघनिवान में हकार को घकार करने का सूत्र वो हंते रणन्येषु।
हो हंतिरण्येषु, क्यों हो पाया ये, क्यों लगा सूत्र ये? क्योंकि हमने जब उपधा का लोप कर लिया तो नकार हकार के तुरंत आगे आ गया, ठीक है ना, बिना किसी व्यवधान के। अच्छा, अब इसी सूत्र को यहां भी लगाओ जघनवान में। जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ उपधा का लोप भी नहीं हो पाया। उपधा का लोप नहीं हुआ तो बनना चाहिए था जहनवान। अब क्या करें? अभ्यासाच्च। यहां सूत्र दूसरा लगेगा फिर। तो हो हंते णिन्नेषु, इसी के आगे है अभ्यासाच्च, यानी अभ्यास से आगे वाला जो हकार है उसको घकार हो गया, तो जघनवान। विद धातु का विविधिवान और विविद्वान। यहाँ कोई विशेष कार्य और नहीं हुआ है, बस इडागम हुआ है और नहीं हुआ। विष धातु में विविशिवान और विविश्वान, यहां पर भी अन्य कोई कार्य नहीं है। एक सूत्र और रह गया इसी से संबद्ध, इसमें निपातन है। सनिम ससनिवांसम। कई लोगों को मैंने उच्चारण करते हुए देखा है, सूत्र को बोलते हैं कि सनिंस सनिवांसम। कहाँ रुकना है ना, उसके टुकड़े करने में भ्रांति हो जाती है, तो सनिंस अलग कर देते हैं और सनिवांसम। लेकिन ये वास्तव में क्या है? सनिम ससनिवांसम। अब ये सनिम यहाँ पर सनी शब्द का द्वितीय का एक वचन, तो बड़ी विचित्र बात है कि सूत्र में तो पूरा एक ही पद है ये, सनिम ससनिवांसम प्रथम एक वचनांतम, और जबकि वैसे शब्द यहाँ पर दो हैं, सनिम ससनिवांसम। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि वेद में जहां ये आता है शब्द, वहां ये दोनों आते हैं इकट्ठे, तभी ये निपातन से यहाँ पर सनिवांसम बनाया गया है, ससनिवांसम। यानी कि सनी शब्द द्वितीयांत उसके साथ में है वहां पर। और वेदों की आनुपूर्वी को हम जानते ही हैं, मंत्रों की आनुपूर्वी ये नियत है या कि अनियत है? देखो, मंत्रों की संख्या, मंत्रों में आए हुए वर्णों की संख्या, फिर उन वर्णों का जो क्रम है, जो शब्द की संरचना में क्रम रखा है परमात्मा ने, वो भी क्रम, ये सारा कैसा है? नियत, नित्य, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। 20,379 मंत्र है ना, हर सृष्टि में ऐसे ही मंत्र होंगे, और मंत्रों में जो शब्द हैं जैसे तैसे जिस क्रम से, वो भी वैसे ही होंगे। उन शब्दों में जो वर्णों का क्रम है वो भी वैसे ही होगा। ये तो एक पृथ्वी की बात हो गई, अनंत पृथ्वियां, वहां पर भी तो वेदों की संरचना होगी, वहां भी तो अग्नि वायु आदित्य ये वेदों का प्रकाश करेंगे या नहीं करेंगे? या इसी पृथ्वी पर जो अग्नि वायु आदित्य थे, इन्हीं के द्वारा अन्य पृथ्वियों पर भी प्रकाश हो गया वेदों का? वहां तो नहीं हो सकता ना। तो कितने अग्नि वायु आदित्य चाहिए? कितने चाहिए? अग्नि वायु आदित्य अंगिरस, कितने ऋषि चाहिए? इनकी भी कोई संख्या नहीं फिर तो इस तरह से हर सृष्टि में रचना कार्य है तो उसकी रचना भी एक जैसी होती है। तीसरी यहां पर वैसा ही पाणिनि ने शब्दानुकरण करके वो शब्द पूरे का पूरा एक मान करके पढ़ दिया। लेकिन वास्तव में देखें तो सनिम ससनिवांसम, सनिम उसके साथ में रहता है, द्वितीयांत शब्द इस तरह से है। तो उदाहरण क्या है वास्तव में? ससनिवांसम। तो ससनिवांसम में क्या दिखाई दे रहा है कि सन धातु है ये, क्षण, वैसे दोनों ले लेंगे, सन धातु दो स्थलों पर आती है ना, वनक्षण संभक्ति। हाँ, वन क्षण संभक्तो, वो दूसरा है क्षणु दाने, देने अर्थ में भी आती है ये। तो दोनों का ही जब रूप बनाएंगे हम लिट लकार में, तो लिट लकार में जो रूप बनाएंगे तो वहां तो फिर अतः एक हल मध्य अनादेश आदेश लिटी लगना चाहिए ना, इनके से निवांसम बनना चाहिए था। तो से निवांसम न बन करके ससनिवांसम। तो एक तो यहाँ पर इडागम
दिखाई दे रहा है हमें वसु को, और एकार का और अभ्यास का लोप जो प्राप्त हो रहा था अतः एक हल मध्य सूत्र से, उसका निपातन में अभाव दिखाया गया है। बस यही कार्य है यहाँ पर। तो सनिम इत्येवं पूर्वात सनते है सनोतिर्वा वसो हो इट एत्वाभ्यास लोपाभावश्च निपात्य थे। एकार और अभ्यास का लोप का अभाव और इडागम, तो सनिम सनिवांसम, ये यहां पर ये प्रकरण भी पूरा हुआ। प्रकरण क्या था? ये वसु प्रत्यय का था। ये 3 सूत्रों में समाप्ति हो गई इसकी। अब आगे और सूत्र देखो। ऋद्धनोः स्ये, ऋद्धनोः षष्ठी द्विवचनांतम, स्ये सप्तम एकवचनांतम। ऋत से तात्पर्य यहाँ पर ऋकारांत। तो ऋकारांता नाम धातु नाम हंतेश्च स्ये इडागमो भवति। स्ये अर्थात स्या प्रत्यय, लिट और लिंग लकार में आने वाला। तो यहाँ पर स्या प्रत्यय जब आएगा तो उस अवस्था में ये जो धातुएं इसमें ली गई है ऋकारांत, तो तुम लोगों ने जो कारिकाएं याद की हैं, एकाच उपदेश अनुदात तात्पर आने वाली कारिकाएं, तो वहां पर मुख्य तो वही वाक्य था ना कि अनिट स्वरांतो भवतीति दृश्यताम। स्वरांत सारी अनिट होती हैं, उसमें व्री व्रिंग और व्रिंग को हटा दिया गया था। तो फिर अन्य जितनी ऋकारांत हैं ये कैसी कहलाएंगी? अनुदात्त ही कहलाएंगी। ठीक है ना, अनुदात्त कहलाएंगी। तो यहाँ जो ऋकारांत के उदाहरण आएंगे वो अनुदात्त के ही आएंगे। अनुदात्त के आएंगे तो क्री और ह्री, क्री धातु जैसे ली इन्होंने और ही दी है, तो यहाँ पर इडागम प्राप्त नहीं हो रहा था। एकाच उपदेश अनुदात्तात से इस सूत्र ने प्राप्ति कराई है। तो करिष्यति हरिष्यति इस तरह से बनेंगे। ठीक ऐसे ही हन धातु है, ये भी अनुदात्त है, क्योंकि लुट लकार में हंता हंतारु हंतारा ऐसे रूप चलाते हैं। लेकिन स्या प्रत्यय लाएंगे तो हनिष्यति, ऐसे ही लिंग लकार में भी। अच्छा जी, इसी कारण हम लृट लकार को देख के निश्चय नहीं कर सकते हैं? हाँ, लिट लकार को देख करके निश्चय नहीं होगा, भ्रांति हो सकती है। और तास में भी थोड़ी सी भ्रांति हुई थी, तो अचस्तास्वत सूत्र ने वहां पर नित्य शब्द का प्रयोग किया था, है ना। लेकिन वो तो बहुत कम स्थल ऐसे थे, इसलिए प्रायः करके हम जब निर्णय करते हैं कि धातु सेठ है या अनिट है, तो लुट लकार के रूप का ध्यान करते हैं कि वो क्या बनेगा। वहां जो जैसा रूप बनता है वैसा निश्चय कर लेते हैं। स्या से नहीं हो पाएगा निश्चय, क्योंकि बहुत धातुएं हैं जो ऋकारांत हैं। आगे अंजेह सिचि, अंजेह पंचम एकवचनांतम, सिचि सप्तम एकवचनांतम। अब यहां पर अंज धातु का पाठ किया गया है, जो कि अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु। अब स्वयं में देखें तो कैसी है ये? उदित। तो उदित होने से क्या होना चाहिए? स्वरति सूति सुयति धुयु दितो वा। उदित होने से विकल्प से, जितने भी बलादी आधातु के विकल्प से इडागम प्राप्त कराता है वो। तो सिच प्रत्यय जब लाएंगे हम, तो वहां पर भी विकल्प से इडागम की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो वहां इस सूत्र ने नित्य कर दिया, इनके सिच में अब इट का विकल्प स्वरति सूति सूत्र से नहीं करेंगे। तो अंजे उत्तर से सिचः इडागमो भवति। अब इडागम जब हो जाएगा तो फिर सिच का लोप हो जाएगा ईटा ईटी से, एक वचन में आंजीत। ठीक है ना, आडागम हो गया है आंजीत। द्विवचन बहुवचन आदि जो अन्य बनेंगे वहां पर सिच का लोप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईट नहीं है आगे। तो आंजिष्टाम आंजिशु, सिप में फिर हो जाएगा आंजी ही, आंजिष्टम आंजिष्ट आंजिशम आंजिष्व आंजिष्म।
केवल 2 स्थल ऐसे आएंगे जहां पर सिच का लुक होगा इट ईटी से। आगे देखो, स्तुषु धुइभ्यः परस्मै पदेषु। स्तुषु धुइभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, परस्मै पदेषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब ऊपर से यहां सिच की अनुवृत्ति ले ली गई है, तो स्तु सु धुएं इत्येतेभ्यः उत्तरस्य सिचः इडागमो भवति परस्मै पदेषु परतः। अब यहां भी देखो, क्योंकि ये तो विचार करना होगा आगे सर्वत्र, इडागम का निषेध करना या इडागम की प्राप्ति कराना। देखो, इडागम का निषेध की बात आती है तो एकाचोपदेश अनुदात्ता सूत्र बैठा हुआ है, इडागम की प्राप्ति की बात आती है तो आधातु कस्य डुलादेव बैठा हुआ है। सब ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। अब जब अन्य सूत्रों से हम कहीं पर भी इडागम करते हैं या रोकते हैं, तो वहां पर तो विचार करना होगा कि क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई है, जबकि दोनों कार्य करने के लिए रोकने वाला भी और करने वाला भी दोनों तैयार हैं सूत्र। तो कोई ना कोई कारण वहां पर अवश्य दिखाई देगा। जैसे पीछे देखा हमने तो उदित धातु निकल आई। अब यहां देखते हैं हम कि सिच को इडागम कर रहा है ये परस्मै पद में। इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई तो रोकने वाला था। तो यहां क्यों रुक रहा था? क्योंकि ये धातुएं, इसमें इष्टु, स्तु और सु, ये 2 तो हो गई अनुदात्त, इसलिए इडागम प्राप्त नहीं था। अब धुएं का उत्तर तो मैं समझ में आ ही रहा होगा, स्वरति सूति सुयति, वहां धुएं पड़ी हुई है, वहां विकल्प से प्राप्त हो रहा था। जैसे अंजू में विकल्प से प्राप्त हो रहा था उदित होने के कारण से, यहां धुएं का पाठ ही कर दिया है सीधा, यहां भी विकल्प से प्राप्त हो रहा था, उसमें नित्य करना है। तो स्तु धातु से अस्तावीत, या अन्य कार्य भी होगा। कौन सा? स्तु धातु में वृद्धि भी तो करनी है। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। हाँ, सिच वृद्धि परस्मै पदेषु से वृद्धि हो जाएगी, और इट ईटी से सिच का लोप होकर के अस्तावीत, अस्ताविष्टाम, अस्ताविषु ऐसे रूप चलेंगे। ऐसे ही शु धातु का है असावीत, असाविष्टाम, धु धातु से अधावीत, अधाविष्टाम। अब एक नया आगम जो अब तक नहीं आया था। अब तक हमने इतने अध्याय पढ़ लिए, 7वें अध्याय में चल रहे हैं। क्या कहीं पर किसी को सक आगम दिखाई दिया है? नहीं हुआ ना कहीं पर भी, पहली बार आया है ये। तो यम रम नमाताम सक्च, एक जगह एक स आदेश तो हुआ था, शल गुपधाद अनिटः सह, सिच के स्थान में था ना, तो वहां तो ठीक है, लेकिन ये है सक आगम। तो यम रम नम 3 धातुएं यहां पर ली गई हैं, यम रम नम इत्येतेषाम अंगानाम, और दूसरा इसमें आताम पढ़ा हुआ है, आकारांत धातुएं भी ले ली जाएंगी। तो आकारांता नाम च सक आगमो भवति, ये तो पहला कार्य। अब सूत्र में च का पाठ भी हो रहा है, तो च से जो अभी पीछे जो कार्य कर रहे थे वो कार्य भी यहां ले लिया गया, अर्थात इडागम सिच को। तो सिच है इडागमश्च परस्मै पदेषु परतः। अब ये 2 कार्य करेगा सूत्र, इडागम तो करेगा ही सिच को, और साथ में धातुओं को, यानी अंगों को सक आगम भी करेगा। तो इडागम तो सिच को होता है, वो सिच के आदि में आएगा। सक आगम कित है, अंग को हुआ है, तो ये अंग के अंत में आएगा, आद्यंतो टकितो। जैसे यम धातु को लिया, तो यम धातु में यहां पर अयंसीत, तो अयंसीत में जो सकार दिखाई दे रहा है, ये सिच का सकार है या कि सच का सकार है? क्या लग रहा है बताओ? सक आगमस्य।
क्योंकि सिच का सकार तो ईटे ईटी ले जाएगा, वो हटा देगा। एक वचन की बात हो रही है केवल, सिच का सकार तो उससे हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सक का सकार दिखाई दे रहा है, यम के आगे सक का सकार, सक में स में अ उच्चारण के लिए ककार अनुबंध है, तो अयनसीत। अब जब द्विवचन लाएंगे हम, वहां पर सक का सकार भी आएगा, सिच का सकार भी रहेगा। जैसे अयन शिष्टाम, अयन शिशु, यहां दोनों सकार हैं। ठीक ऐसे ही अन्य धातुओं का देख लो। व्यरंसीत, वी उपसर्ग है, अरंसीत अरंशिष्टाम, अरन शिशु, अनंसीत अनंशिष्टाम, अनन शिशु। और आकारांतों का वो अलग से दे दिया है। जैसे या धातु का है तो अयासीत, ये सक का सकार दिखाई दे रहा है, आगे के रूपों में दोनों दिखाई देंगे, सिच का भी, अयाशिष्टाम अयाशिशु। रही बात यहां पर यम रम नम, इन सब तीनों में यहां वृद्धि भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। वद व्रज हलंत स्याच, लेकिन उसी के आगे निषेध करने वाला बैठा हुआ है नेटी, क्योंकि इडागम कर लिया ना हमने। यहां पर इडागम करने के कारण से वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। आगे देखो, स्मी पूंग रंज वशाम सनी, स्मी पूंग रंज वशाम षष्ठी बहुवचनांतम, सनी सप्तम में वचनांतम। श्मिंग ईषद धसने, श्मिंग पूंग री अंजु अशु इत्यतेषाम धातूनाम सनः इडागमो भवति। अभी चल रहा था सिच का इडागम, 3 सूत्रों में चला था ये, और यहां पर है सन का इडागम, और ये अगले सूत्र में भी जाएगा। तो सन प्रत्यय में इडागम किया गया है जिन धातुओं में। अब उनमें देखो विचार करके कि क्यों करना पड़ रहा है। तो क्यों करना पड़ रहा है, देखो इसमें जो धातु हमें उदित दिखाई दे रही हैं दो, कौन कौन सी, अंजु और अशु, ये दोनों तो उदित हैं। अंजु व्यक्ति मरक्षण कांति गतिषु और अशुम व्याप्त, इन दोनों के उदित होने के कारण से स्वरति सूति सूत्र से विकल्प से इडागम होता कि नहीं होता। उसमें नित्य प्राप्त करा दिया सन में। अब रह गई इश्मी पू और री, इसमें क्या बात है, इसमें क्यों प्राप्त कराया जा रहा है। रे तो अनिट है इसलिए हैं? रे धातु अनिट है। री धातु कैसी है, अनुदात्त। री धातु अनुदात्त है। अच्छा और इश्मी और पू, स्मी और पू ये कैसी हैं, श्मी धातु अनुदात्तम अस्ति। इस्मी और पू, देखो ये धातुएं, पू धातु को ले लो, पू धातु कैसी है, सेठ है। सेठ है, लेकिन उगंत है, उगंत है कि नहीं है। तो उगंत होने के कारण से पीछे सूत्र पढ़ लिया है, उगंत होने के कारण से कौन रोकता है इडागम को, सन प्रत्यय की बात में, सन प्रत्यय में है, शनिग्रह गुहोश्च। हाँ, क्योंकि श्रेयगः किति को तो कित प्रत्यय चाहिए था, लेकिन शनि ग्रह गुहोश्च में उक की अनुवृत्ति आ रही होती है, तो उगंत धातुओं के आगे सन प्रत्यय को इडागम रोक देता है वो, तो उससे रुक रहा था, ठीक है ना। और बाकी जो अनुदात्त है वहां तो अनुदात्त होने के कारण से ही रुक जाएगा। तो इस तरह से यहाँ इडागम किया गया है। तो स्मी धातु का इडागम करके स्मी ई स,
गुण भी हो जाएगा। अच्छा, गुण क्यों हो पा रहा है यहाँ पर? क्योंकि इसमी धातु है और आगे सन है। यदि हम इडागम न करें, इडागम न करें, कल्पना करो इडागम यदि न होता यहाँ पर, तो इसमी को गुण होता क्या? इडागम न करने पर क्या इसमी को गुण होता या नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं अब होता? गुरुजी इको झल हाँ, क्योंकि एक वो जल यहाँ पर झला कर देता, लेकिन इडागम करने के कारण से जला दी रहा, नहीं तो गुण भी हो गया। तो सिस मईषते, ठीक ऐसे ही पू धातु में भी यहाँ भी को जल लग जाता, इडागम होने से यहाँ भी गुण हो गया, पीपविशते। दूसरी बात, यहाँ पर जो पीपविशते जो बना है, तो ये कैसे बनाएंगे हम? क्योंकि पू है ना, तो पू को जब द्वित्व करेंगे, अभ्यास में जो पू आएगा, तो वहां पर इकार सन्नतः से तो हो नहीं पाएगा, तो उदोष्ठ्य पूर्व से, उसका सूत्र अलग है। अच्छा जी, इन्होंने ओपयण जपरे, तो ओपयण जपरे से उकार को भी इकार हो जाता है, तो पीपविशते। और यदि क्षति में जब द्वित्व करेंगे तो वहां पर कैसे करेंगे? देखो, री धातु, सन प्रत्यय, इडागम, गुण, क्या स्थिति बन गई? अरिस, अरिस। अब यहाँ पर द्वित्व करेंगे, आजादी होने के कारण से द्वितीय एकाच को पकड़ेंगे, री, री के साथ में सकार को भी ले लो, तो अरिस रिस, हलादि शेष रि रिस रिस, अरि रिस, अरिरिषति, अरिरिषति। अंज धातु से अंजिजिषति, यहां भी देखो अंज ई स, अंजिस। अब अंजिस में भी द्वितीय एकाच पकड़ा जाएगा, तो यकार, जकार, इकार, सकार, इनमें द्वित्व करना है तो किसको करेंगे? नकार को हो नहीं सकता, नंद्राह संयोगादय, तो जिस को द्वित्व होगा, अन को अलग कर दो, अन जिस जिस, अंजिजिषति। ऐसे ही अश धातु में भी जब अशिष इतना बन गया, अशी स, अब यहां शी को द्वित्व होगा, तो अशिशी क्षति, अशिशी क्षति, ये आत्मनिपद में है। इन्होंने जो यहां लिखा है हिंदी में कि अंजू तथा अशु के उदित होने से पूर्ववत विकल्प प्राप्त था, उदितोवा। आगे लिखा है स्मिंग में एकाच उपदेशे अनुदात्तात से, ठीक है ना, इसमी। और बाकी जो है पू रह गई थी ना, पू, पू और री दो रह गई थी, तो वहां पर शनिग्रह गोष्ठ है, तो बता दिया है सब इसमें, उससे नित्य इट का निषेध प्राप्त था। अगर अरिरिषति और अंजिरिषति ये सब में दुर्वचने चिन्ह लगेगा। दुर्वचनेची क्या करने के लिए? क्या करने के लिए बताओ पहले, और किस स्थिति में? पहले हम स्थिति को सामने रखते हैं। जैसे हमने इडागम कर लिया, और स्थिति किसमें पकड़े पहले, अरिरिषति में या अंजिजिषति में? अरिरिषति, अरिरिषति में। तो स्थिति बन गई ऋष, है ना, द्वित्व करने के बाद, वो गुण करने के बाद अरिस, अरिस बन गया, ठीक है ना, अरिस ये बन चुका है। अब यहाँ पर द्वित्व करने चले हम, तो पहली बात तो ये, द्वित्व करेंगे तो करेंगे किसको? तो वो निर्णय हुआ अजादिर द्वितीयस्य, किसको होगा द्वित्व? री को, मतलब एकार को द्वित्व करना है, ठीक है ना, एकार को, रेप तो फंस गया ना उसमें, रेप तो फंस गया है हमारा, एकार को द्वित्व करना है मुख्य रूप से। तो इकार को द्वित्व करेंगे तो इकार ये कौन सा है? ये धातु का भाग है या कि इडागम का भाग है? इडागम।
फिर क्या करेगा, तिर्वचने चाहिए यहाँ पर। ईडागम तो पहले से ही है, वहां कौन सा आदेश हुआ था? आदेश का होगा ना रूपातिदेश, आदेश तो है ही नहीं ई, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं यहाँ पर। दूसरी बात एक और भी है कि हम जब ई को द्वित्व कर रहे हैं, अब साथ में कोई ये भी कहे कि चलो ठीक है, ई तो धातु का अंश नहीं है और आदेश नहीं हुआ है कुछ भी, इडागम तो पहले से ही है, रेप तो हुआ है रपर करके, गुण करके, रेप तो आदेश हुआ था ना, रेप तो रपर करके आया है। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि धातु का भी भाग है इसमें, थोड़ा सा रेप आ गया है, लेकिन अब सूत्र की शर्त यह भी तो है कि आजादी प्रत्यय आगे आना चाहिए, तो री के आगे आजादी प्रत्यय है क्या? क्योंकि अच तो हमने ले लिया द्वित्व करने के लिए, ई था ना भाई, इट को मान करके आजादी प्रत्यय था वो सन, लेकिन ई तो आ गया द्वित्व वाले भाग में, द्वित्व करना है उसको, अब कौन सा आजादी प्रत्यय आगे है? तो घुमा फिरा के कहीं से भी देख लो, कहीं भी संभव नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, किरश्य पंचभ्य, किरह पंचम विवचनांतम च विपदम पंचभ्य पंचमी बहुवचनांतम, संख्या भी साथ में दे दिए जिससे कि हम अनलिमिटेड आगे न बढ़ते रहें, हमें रुक जाना है। क्री धातु लेंगे, फिर 4 और ले लेंगे, और कहां से प्रारंभ करेंगे? क्री विक्षेपे, ये कौन से गण में है? तुदादि, तुदादि गण में क्री विक्षेपे से प्रारंभ करेंगे। तो किरादिभ्य पंचभ्य धातुभ्य उत्तरस्य सनः इडागमो भवति, ठीक है ना, सन को इडागम यहां भी किया जा रहा है। अब इसमें जो क्री, इसमें इसको संभाल लेना, उदाहरण में जो ह्रस्व ऋकार लिखा है क्री में ग्री में, उसको दीर्घ कर लो, दृंग में तो ह्रस्व ही रहेगा, दृंग में भी ह्रस्व रहेगा, तो क्री ग्री और दृंग, दृंग अलग हो गया, दृंग दृंग। तो दृंग दृंग धातु, ये दो तो ऐसी हैं, इनके अनुदात्त होने के, इसमें जो है ना अशुद्धि कुछ ज्यादा आ गई है व्याख्या में इनके, इसको संभालना होगा। देखो धातु पाठ निकालो पहले, तब समझ में आएगा। धातु पाठ निकालो और क्री विक्षेपे देखो पहले, इसमें अशुद्धि कुछ ज्यादा हो गई है मुझे लग रहा है। तुदादि गण में मिल गया, जी। क्री विक्षेपे मिल गया। हाँ अब जी। देखो एक एक करके देखो, क्री विक्षेपे और ग्री निगरणे, पहले इन दो को ले लो, ये दोनों धातुएं उदात्त हैं, हाँ जी। तो उदात्त हैं तो इडागम यहाँ प्राप्त ही था या नहीं? क्री विक्षेपे और ग्री निगरणे, ये दो हैं उदात्त, और दृंग और धृंग ये दो आगे वाली ये हैं अनुदात्त। 4 हो गई, 5वीं लेते हैं हम प्रछ जीप्स्यायाम। तो प्रछ धातु कैसी है? अनुदात्त है। ये अनुदात्त है, ठीक है ना। इस पूरे में जो है प्रछ से लेकर के शतलिरी शातने तक, यहाँ पर बाकी तो सारी अनुदात्त हैं, केवल विच धातु है वो उदात्त आती है इसमें, तो प्रछ हो गई अनुदात्त। तो 3 तो अनुदात्त हैं और 2 हैं उदात्त, और यहाँ पर हम सन प्रत्यय में इडागम कर रहे हैं, तो सन प्रत्यय में इडागम कर रहे हैं, तो क्री धातु में इन्होंने लिखा है दृंग धृंग के उगंत होने से शनिग्रह गोहोश्य से इट प्रतिषेध प्राप्त था। क्या ऐसा है? नहीं है। क्योंकि वो तो अनुदात्त है, शनिग्रह गोहोश्य तो उदात्तों के लिए बनाया गया है,
तो एक तो ये गलत हो गया। और दूसरा लिखा है तथा अन्यों के अनुदात्त होने से इट निषेध प्राप्त था। अच्छा जी, दृंग दृंग के स्थान में कृ गृह कर देंगे तो सब सही है। देखो इसको ऐसे कर लो, मैं बताऊं, इसको ऐसे बनाओ कि दृंग धृंग के दृंग धृंग के दृंग धृंग तो सीधा है, दृंग धृंग के अनुदात्त होने से, ठीक है ना। दृंग धृंग के अनुदात्त होने से ईट प्राप्त नहीं था, ये तो अलग बन जाएगा वाक्य ये कि दृंग धृंग के अनुदात्त होने से ईट प्राप्त नहीं था। और अन्य धातुएं जो है ना तथा, ये काटना पड़ेगा, अन्यों के अनुदात्त वाला जो है अच्छा जी, दृंग दृंग के स्थान में कृ गृह लिख देंगे तो सही होगा। नहीं, वो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्रीगृह में थोड़ा और भी चर्चा हो रही है। देखो क्रीगृह में जो सूत्र आया था ना पीछे, व्रीतोवा, व्रीतोवा के आगे नलिंगी, फिर आगे सिचिच परस्मी पदेशु, उसके आगे था इट शनिवार। तो क्रीगृह में ऐसे नहीं बोलेंगे हम। क्रीगृह में ठीक है ये हम, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ रीकारांत होने के कारण से इट शनिवार सूत्र से सन प्रत्यय में विकल्प से इडागम प्राप्त था, और ये सूत्र कर रहा है नित्य इडागम। तो क्रीगृह का तो एक अलग विषय है। क्रीगृह में क्या है कि वहां पर इट शनिवार सूत्र से विकल्प से इडागम प्राप्त था, वो नित्य कराया गया। और दृंग और धृंग तो स्वयं अनुदाते हैं, यहाँ तो इट निषेध प्राप्त ही था। अब रही बात प्रच्छ की, तो प्रच्छ भी अनुदात हो गया। तो देखो तीन तीन बातें हैं यहाँ पर, धातुएं 5 हैं लेकिन 3 कारण हैं सबके अलग अलग। तो दृंग और धृंग अनुदात्त है, और क्री और गी दीर्घ रीकारांत होने से विकल्प से इडागम प्राप्त है इट शनिवार सूत्र से, संभाल लेना बाद में ऐसे ही। और बाकी प्रच्छ ये भी अनुदात्त है। तो इस तरह से यहाँ पर यह सूत्र बनाया गया है इडागम करने के लिए। ये सारा अस्त व्यस्त हो गया इनकी यहाँ पर व्याख्या, ये बहुत अशुद्धि आ गई है इसमें। काशिका में सही लिखा हुआ है, वहां दिया है काशिका में पंक्ति है कि किरति गिरत्यो हो इट शनिवा इति विकल्प प्राप्त। वृतोवा इति च, तो वृतोवा तो चलो ठीक है, लेकिन वो इट शनिवा अलग से बनाया गया है उसके लिए। और बाकी का नहीं दिया है, बाकी इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां स्पष्ट है कि अन्य तो अनुदाते हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से इडागम करके यहां बन जाएगा सर्वत्र क्री धातु का पहले क्री और स। देखो अगर हम केवल सन प्रत्यय ही रखते इडागम न करते तब तो लग जाता है गोझल, लेकिन इडागम कर लिया है हमने, अब तो गुण हो जाएगा ना। अब रीत धातु तो लगाएंगे नहीं, तो गुण हो जाएगा तो कारिस, और करिस का जब द्वित्व करेंगे अब लग जाएगा दुर्वचनेची, ठीक है ना। तो चिकारिशति जिगारिशति दिदरिशते, ये आत्मनिपद की हैं दोनों, नकार लगा हुआ है, दिदरिशते दिधरिशते। और पिपृच्छिशति, अब यहां पर क्या है, ये प्रच्छ है तो प्रच्छ से सन प्रत्यय हुआ, उधर इडागम भी हो गया, लेकिन यहां पर संप्रसारण भी करेंगे, ठीक है ना। प्रच्छ को संप्रसारण भी होगा, तो कैसे होगा, सन प्रत्यय का कित है, संप्रसारण कब होता है, संप्रसारण तभी तो होता है जब कित प्रत्यय आगे आएगा। तो यहां कैसे करेंगे हम, यहाँ कैसे करेंगे संप्रसारण पे,
रुदविदमुषग्रही स्वविप्रच्छासश्च से। अच्छा, पता लग गया तो है। तो उससे संकोचित करने के कारण से ग्रही सूत्र से संप्रसारण हो गया है। संप्रसारण करके अब द्वित्व कर लेंगे, और द्वित्व करने के बाद फिर उरत आदि सूत्र सारे कार्य करके और सन्यतः से इकार भी हो जाएगा। फिर पृच्छति पूछना चाहता है, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे। ये सरल सरल सूत्र थोड़े से और ले लो, 3 सूत्र हैं ये। रुदादिभ्य सार्वधातुके, इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं है। अब देखो हमारा विषय बदल गया है। अब तक हम चल रहे थे इडागम आर्थ धातु को करने के लिए, अब क्या चल पड़ा, सार्वधातुक, ठीक है ना। सार्वधातुक को इडागम होगा। अब तक किसको हो रहा था, आर्थ धातुक को। रुदादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम सार्वधातुके सप्तम एकवचनांतम। अब रुदादि कहां से कहां तक लेनी है वो तो बताया नहीं है, तो वो निर्णय वहीं हो जाएगा धातु पाठ में। लेकिन अगर हम चाहें तो पीछे से पंचभ्य सूत्र को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पंचभ्य की अनुवृत्ति लाते हुए ये भी हमें 5 ही लेनी है। तो रुदादिभ्य पंचभ्य उत्तरस्य बलादेराधातुकस्य इडागमो भवति, बलादेः साधातुकस्य इडागमो भवति। अब यहाँ पर रुद्र धातु जहां पर आ रही है उसके आगे 4 और ले लेना। ये कौन से गण की हैं, रुद्र अश्रु विमोचने, अदादि की। ये अदादि गण की हैं। तो रोदिति, अब देखो ये कह रहा है वलादि सार्वधातुक, ठीक है ना, वलादि भी हो सार्वधातुक भी हो। तो तिप में डागम कर लिया हमने, तस्म होगा, तस्म भी हो जाएगा, लेकिन तस्म गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि तस्ंगित है। तो रुदितः, क्या झी में भी होगा इडागम, झी सार्वधातुक तो है लेकिन वलादि नहीं है क्योंकि अंत आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रुदंती। तो रोदिति रुदितः रुदंती, रोदिषि रुदितः रुदित, रोदिमि रुदिवः रुदिमः, ठीक है ना। बस ऐसे ही चलेंगे रूप। ऐसे ही स्व का स्वपिति स्वपितः स्वपंति है, श्वसिति श्वसितः श्वसंति। और अन धातु का अनिति अनितः अनंति, लेकिन प्र लगा दिया है तो प्राणिति। अब प्राणिति में नकार को हमें नकार भी करना है, अन धातु के नकार को। तो कैसे करें, निर्गत में। नहीं नहीं, निर्गत कहाँ है यहाँ पर। तो इसका सूत्र अलग से बनाया है पाणि ने, अनितेरंतः, अन धातु उसमें पड़ी हुई है। लेकिन अनितेरंतः में जो अर्थ जब करेंगे तो वहां पर पदांत अर्थ ले लेते हैं, लेकिन पदांत अर्थ भी लिया गया है वहां पर, लेकिन महाभाष्यकार की दृष्टि से वहां 2 अर्थ लिए जाएंगे। पदांत भी अर्थ है और दूसरा अंत का तात्पर्य है वहां पर समीप। जैसे प्राणिति में क्या पद के अंत में आ रहा है नकार अन का, ये तो पद के अंत में नहीं है। अब हम अंत का अर्थ करेंगे समीप, अनितेरंतः, यानी कि जो निमित्त है रेफ का वो नकार का, नकार को नकार करने का जो निमित्त होता है उसे उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, वो प्रा में रेफ आई गया है तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अनितेरंतः में अब ये अर्थ किया जाएगा समीप अर्थ लेकर के अंत का, अर्थात उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर समीप में विद्यमान अन धातु के नकार को णकार होता है, ठीक है। तो प्राणिति बन गया। अब कहेंगे समीप में कहाँ है, बीच में अ भी तो आ रहा है, बल्कि 2 आ रहे हैं, एक तो प्र में र में अ है आगे, लेकिन वहां व्यवधान भी तो स्वीकार कर लेते हैं ना, अट कुप्वांग नुम व्यवाइपी, अट में आगे, तो समीप में ही है एक प्रकार से, तो प्राणिति। और पदांत में भी करता है ये, अंत का अर्थ पदांत भी है वहां पर। चलो आगे देखो, ये हो गया जक्ष का जक्षति हो गया। ईशः से, अब एक साधातु का प्रसंग चल पड़ा है, ठीक है ना। अब साधातु के प्रत्यय शुरू हो गए,
तो ईशः पंचम एकवचनांतम से लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः, क्योंकि से जो है ना थासह से, थास के स्थान पर जो से आदेश है सीधा उसी को ले लिया है, और विभक्ति कोई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इडागम करना है तो आगम में आगम जिसको करते हैं वहां षष्ठी होती है। तो ईशः उत्तरस्य से इत्येतस्य साधातुकस्य इडागम भवति। तो ईश धातु के जो रूप चलाएंगे ये भी उसी गण की है, अदादि गण की, और ये आत्मनिपद में रूप चलेंगे इसके। तो ईशिषे, ऐसे ही लोट लकार में भी से आएगा, लेकिन से को वहां पर जो एकार है उसमें उसको वा आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। सवाभ्याम वामौ, तो वकार आदेश हो गया। तो ईशिष्व, अब वकार हो गया तो से तो रहा नहीं, स्व बन गया, और सूत्र कह रहा है कि से को इडागम होता है, तो कैसे करें अब? एक देश विकृतम, आगे अनन्यवत भवति, चिंता मत करो, वो से ही माना जाएगा। एक देश ही तो हुआ है ना विकृत, पूरा तो विकृत नहीं हुआ है, तो तब भी ईडागम हो जाएगा। ईशिष्व आगे ईड जनोर्ध्वेच, क्या कह करके ऊपर से भी ले लिया है। ईड जनोह षष्ठी द्विवचनांतम द्वे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, जैसे से में था ऐसे ही द्वे में है। च व्यापदम, तो ईड जन, ईड स्तौ और जनी प्रादुर्भावे, तो ईड जन इत्येताभ्याम उत्तरस्य द्वे इत्येतस्य से इत्येतस्य च सार्धातुकस्य इडागम भवति। इसमें अर्थ में से रह गया है लिखने से इत्येतस्य ये और बढ़ा लेना तो दोनों में ही इडागम हो जाएगा। तो ईड धातु का तो ईडिध्वे और ईडिध्वम, ईडिशे ईडिश्व, चलो ये तो बन गया क्योंकि ये अदादि गण की है, शब्द का लुक हो जाएगा। लेकिन जन धातु में प्रश्न उठेगा कि जन धातु में आपने कैसे बना लिया ये जनिध्वे और जनिध्वम? अरे जन धातु तो दिवादि गण की है ना, जनी प्रादुर्भावे, और सार्वधातुक लकारों में हम ये रूप बोल रहे हैं, तो क्या श्यन नहीं आएगा? यहाँ पर श्यन प्रत्यय आना चाहिए जन धातु से। तो यहां पर क्या करें हम? तो यहां छांदस मानते हुए श्यन का लुक कर लेंगे। अब लुक करने के लिए वहां पर छांदस में बहुलम छंदसी सूत्र दे ही रखा है वहां लुक प्रकरण में, तो बहुलम छंदसी से श्यन का यहां पर लुक हो जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा यह है कि आत्मनेपद के प्रत्यय हैं ये, तो आत्मनेपद के प्रत्यय हैं तो पित तो होते नहीं, अपित हैं सारे ये, अपित होने से ङित भी है, तो ङित होने के कारण से यहाँ उपधा का लोप भी प्राप्त होता है, तो उसका भी अभाव मानना पड़ेगा। गम हन जन खन घसाम लोपह किंगित्यनंगी से उपधा का लोप भी प्राप्त होता है, तो वहां पर भी, क्योंकि वेद में तो सारी विधियां जो है विकल्प से हो जाती हैं, सर्वे विधेय छंदसी विकल्प अंते, तो कोई बाधा नहीं है, तो उस तरह से करेंगे यहाँ पर तो जनिध्वे जनिध्वम जनिषे जनिष्व। दूसरा इसमें यहाँ पर च से, जैसे कहा था कि ऊपर से की अनुवृत्ति तो आई रही है, लेकिन जो धातु है ईश उसको भी यहाँ ले लिया गया है, तो तीन धातुएं एक साथ हो गई फिर, क्योंकि ईश धातु में से में तो कर दिया था इडागम, ध्वे में तो नहीं किया था, तो ध्व में ये सूत्र कर देगा, और से में ऊपर के सूत्र से हो ही गया था, इसलिए यहाँ जो उदाहरण आएंगे केवल ध्व के आएंगे, ईशिध्वे और ईशिध्वम, और ईशिषे ईशिश्व ऊपर आ गए थे। तो ये जो तीन सूत्र हैं केवल ये सार्वधातु को इडागम करने के लिए हैं। लेकिन ये इडागम का जो प्रकरण हमने प्रारंभ किया था, कहां से प्रारंभ किया था? निषेध से प्रारंभ किया था। कहां से चले थे? निषेध से। कौन सा सूत्र था?
नेड नेड वशीकृत। वशी- तो उसको और आगे बढ़ाना है या यहीं समाप्त करें अब? इट का निषेध, फिर इट की प्राप्ति, इट के विकल्प, सारी बातें हो गई। तो अब तो मन भर गया होगा ना इडागम से, तो इसकी यहीं पर समाप्ति हो रही है। इडागम का प्रकरण पूरा हुआ। ठीक है, आज की कक्षा भी पूरी यहीं करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ